Just welcome to the next part of chapter number 11, reason of this question. In this part, we are talking about the absolute and relative reason of this question, that is range. The topic is range. तो हमने आपको बताया था कि रेंज क्या होता है. मैंने कहा था कि मुझे एक फोन खरीदना है, तो मैंने कहा 15 से 20 हज़ार तक का मुझे फोन दिलवा दीजिए. तो दैट इज व्हाट इज माय हाईएस्ट रेंज. हाईएस्ट रेंज क्या है मेरी 20,000 रुपए, और सबसे कम रेंज मेरी कौन सी है 15,000 रुपए. तो आप मेरी बात को समझ गए ना. तो रेंज क्या हुआ मेरा 20 माइनस 15, दैट इज 5. देखिए तो व्हाट इज रेंज, तो आप समझ गए होंगे कि हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू का डिफरेंस, दैट इज योर रेंज. तो इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोएस्ट वैल्यू इन अ सीरीज. एक सीरीज के अंदर जो हाईएस्ट वैल्यू होती है और जो लोएस्ट वैल्यू होती है उनका डिफरेंस, दैट इज योर रेंज. तो रेंज का फॉर्मूला आप देख लीजिए कि फॉर्मूला है रेंज का h माइनस l, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट. कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का मतलब होता है h माइनस l अपॉन h प्लस l. कोएफिशिएंट कौन सा है जरा बताइए, क्या होता है कोएफिशिएंट? रिलेटिव एब्सोल्यूट. तो आप बताएंगे रिलेटिव होता है. सिर्फ रेंज क्या है, ये क्या है आपका एब्सोल्यूट है. ठीक है. नेक्स्ट आपका आता है हमारी 3 सीरीज होती हैं जिनमें हम ये चीजें समझेंगे. तो हमारी पहली सीरीज जो आती है वो है आपकी इंडिविजुअल सीरीज, फिर है डिस्क्रीट सीरीज और फिर है आपकी कॉन्टिन्यूअस सीरीज. अब हम स्टार्ट करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स. तो हमारी 3 सीरीज होती हैं. पहला होता है इंडिविजुअल सीरीज, और फिर होता है डिस्क्रीट, और फिर होता है कॉन्टिन्यूअस. अभी हम समझेंगे इंडिविजुअल और डिस्क्रीट के बारे में. नाम से समझ में आ रहा है इंडिविजुअल मींस जहां एक ही सीरीज आपको गिवन हो, जहां आपको एक ही सीरीज गिवन हो, दैट इज योर इंडिविजुअल. डिस्क्रीट का मतलब होता है जब आपको 2 सीरीज गिवन हो, x और f. बात को समझिए, अगर सीरियल नंबर भी आपको गिवन है 1 2 3 4 5 तो कौन सी होगी इंडिविजुअल. ABC गिवन है, क्या है वो इंडिविजुअल. और अगर आपको x और f दो अलग अलग चीजें गिवन है तो कौन सी होगी आपकी डिस्क्रीट. हमें समझना है रेंज जो सबसे सिंपल है इसके अंदर, तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट. तो आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, यहाँ पे है आपका कैलकुलेट रेंज एंड इट्स कोएफिशिएंट. तो इस सीरीज में हाईएस्ट क्या है, द हाईएस्ट इज 20 एंड द लोएस्ट इज 4. तो रेंज आप खुद भी बोल सकते हैं. तो रेंज क्या हो गया आपका यहाँ पे, रेंज इज इक्वल टू h माइनस l, 20 माइनस 4 इज इक्वल टू 16. मैं कोएफिशिएंट कहूं तो कुछ सोचिए, h माइनस l अपॉन h प्लस l कितना हो जाएगा 16 अपॉन 24. पॉइंट में आपका आंसर आ जाएगा. दोबारा समझिए, इस सीरीज में आपने देखा सबसे बड़ा कौन सा है, दैट इज योर हाईएस्ट वैल्यू h. सबसे छोटा कौन सा है, वो है आपकी लोएस्ट वैल्यू. अब हम आते हैं डिस्क्रीट सीरीज में. याद रखिएगा डिस्क्रीट हो चाहे कॉन्टिन्यूअस हो, जो पहले वाली टर्म होती है मींस x और क्लास इंटरवल, आप उसी में हाईएस्ट और लोएस्ट देखेंगे. तो आप खुद देख सकते हैं इसमें हाईएस्ट क्या है, तो आपको हाईएस्ट दिखाई देगा कितना 10. इसमें लोएस्ट क्या है, तो इसमें आप लोएस्ट दिखा देंगे. तो लोएस्ट क्या है आपका यहाँ पे 4. ठीक है. तो आपका रेंज का फार्मूला बताइए, रेंज क्या होगी, रेंज इज इक्वल टू h माइनस 4 सॉरी h माइनस l, 10 माइनस 4, तो कितना आ गया आपका 6. अगर मैं यहीं पे आपसे कोएफिशिएंट कहूं इसका, तो 6 और अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे 14. 6 अपॉन 14 क्या हो गया आपका कोएफिशिएंट. अब हम बात करते हैं इसमें लास्ट सीरीज के बारे में, दैट इज कॉन्टिन्यूअस सीरीज. अभी हमने समझा इंडिविजुअल और डिस्क्रीट के बारे में. तो पहले पहचान समझते हैं. जब आपकी सीरीज बिल्कुल अकेली है, मतलब सिर्फ 4 2 5 1 6 ऐसे लिखा हुआ है, वो कौन सी सीरीज हो गई आपकी इंडिविजुअल सीरीज. और जब आपकी सीरीज में x और f दोनों होंगे, वो कौन सी सीरीज हो गई आपकी डिस्क्रीट सीरीज. और जहां आपकी सीरीज में क्लास इंटरवल या फिर आपकी सीरीज में होगा मिड वैल्यू, और बार मिड वैल्यू भी गिवन होती है, तो आप क्या करेंगे इसमें, वो आपकी सीरीज होगी. कौन सी सीरीज होगी, वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज. तो देख लीजिए, इसमें आपको दिखाई दे रहा है सबसे हाईएस्ट रेंज क्या है, तो आपका जो h हो गया वो क्या है आपका 50, और जो आपका l हो गया वो क्या है आपका 10. बात को समझिए, जो आपका h है वो क्या है आपका 50, और जो आपका l है वो क्या है आपका 10. तो आप समझ सकते हैं. तो इसके अंदर आपका रेंज का फॉर्मूला आता है, रेंज इज इक्वल टू h माइनस l मींस 50 माइनस 10, द आंसर इज 40. दैट्स इट. तीनों टॉपिक हम यहां खत्म कर चुके हैं.